जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरें दिखा देते हैं आपको रफ्तार से लाइव एक्सप्रेस में। सीएम योगी आदित्यनाथ का बहराइच और गोंडा का दौरा। सीएम योगी मिहिमी पूर्वा तहसील का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे गोंडा। राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी। युवा उद्यमियों की स्टार्टअप की प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। युवा उद्यमी विकास योजना के लाभार्थियों को देंगे लोन। सीएम करीब 2 बजे जिला पंचायत सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम चैत्र नवरात्रि मेले पर भी करेंगे बैठक। मंदिर में होगा सीएम योगी का रात्रि विश्राम। आज नर्मदा शिप्रा परियोजना का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। योजना से उज्जैन और शाजापुर जिले के 100 गांवों को सिंचाई और कई शहरों को मिलेगा पेयजल। आज हरियाणा के गरीब लोगों को मिलेगी सरकारी सौगात। पीएम आवास योजना के तहत सरकार गरीबों के बैंक खातों में आज करेगी 150 करोड़ रुपए ट्रांसफर। 70,000 लोगों को मिलेगा योजना का फायदा। कर्नाटक विधानसभा में 19 मार्च को केंद्र के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ पारित किया गया प्रस्ताव। ये प्रस्ताव कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने किया पेश। बीजेपी ने किया सदन से वॉकआउट। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया का चौथा दीक्षांत समारोह आज होगा आयोजित। 1346 छात्रों को दी जाएगी डिग्रियां। राज्यपाल आरिफ खान होंगे मुख्य अतिथि। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों के टेंट और मंच पर हुआ बुलडोजर एक्शन। धरना स्थल को पुलिस ने कराया खाली। शंभू बॉर्डर पर किसानों के बनाए गए अस्थायी मंच से पंखे हटाए गए। प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की कवायद। अंबाला बॉर्डर पर डटे किसानों पर पंजाब पुलिस का एक्शन। बॉर्डर के किसानों को हटाया गया। कुछ किसानों को पुलिस ने लिया हिरासत में। अंबाला बॉर्डर पर किसानों पर हुए एक्शन के बाद बढ़ा तनाव। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मोहाली में भी किसानों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। डल्लेवाल, पंडेर समेत कई किसान नेता पुलिस की हिरासत में। केंद्र के साथ बैठक फेल होने पर एक्शन। चंडीगढ़ में केंद्र और किसानों के बीच एमएसपी पर हुई बातचीत। किसानों से बातचीत पर कृषि मंत्री शिवराज बोले सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण चर्चा हुई। 4 मई को फिर बैठक। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ की। थरूर ने कहा भारत आज ऐसी स्थिति में है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। 3 साल पहले दिए बयानों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी ने दर्ज किया एफआईआर। सीसीटीवी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुनहरी पुल नाले के ढके हुए हिस्से का किया निरीक्षण। सीएम ने कहा सरकार राजधानी के सभी नालों की सफाई करेगी ताकि शहर को बरसात के मौसम के लिए तैयार किया जा सके। आज से 27 मार्च तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन। करीब 1200 पैरा एथलीट प्रतिस्पर्धा में लेंगे हिस्सा। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने की घोषणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का यह दूसरा संस्करण। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 21 से 26 मार्च तक पैरा एथलेटिक्स, पैरा तीरंदाजी और पैरा पावर लिफ्टिंग खेल स्पर्धाएं होंगी आयोजित। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में 20 से 27 मार्च तक पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस स्पर्धाओं का होगा आयोजन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 17 लोगों की संदिग्ध बीमारी से मौत। विधानसभा में गूंजा मुद्दा। विधायक जावेद इकबाल ने मामले में सीबीआई, एनआईए और क्राइम ब्रांच से जांच की मांग की। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। फहीम शमीम खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमडीपी का शहर अध्यक्ष है फहीम खान। नितिन गडकरी के खिलाफ लड़ चुका है चुनाव। नागपुर के 11 थाना क्षेत्रों में लगातार दूसरे दिन कर्फ्यू। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपी को 21 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर शहर में नागपुर हिंसा के बाद संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कमिश्नर प्रवीण पवार के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समेत एसआरपीएफ की टीम हुई शामिल। नागपुर हिंसा पर शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र। सामना ने बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। सामना ने लिखा औरंगजेब ही बीजेपी का नया शिवाजी, मूल शिवाजी को खत्म करने की योजना है।
यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, नागपुर हिंसा के लिए हिंदू संगठनों को ठहराया जिम्मेदार, कहा बीजेपी की साजिश से हुआ नागपुर में दंगा, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रची गई साजिश। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू यादव से हुई 4 घंटे की पूछताछ, बिहार के पटना स्थित ईडी दफ्तर में हुई पूछताछ। ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी का बयान, दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया है, जाहिर है बीजेपी की आईटी सेल बिहार में एक्टिव हो गई है, एजेंसियां पूछताछ के लिए बुलाती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिहार में हमारी सरकार बनकर रहेगी। बेगूसराय स्थित मक्का अनुसंधान केंद्र को कांग्रेस कर्नाटक शिफ्ट किए जाने के विवाद पर बोले तेजस्वी यादव, इनके पलायन रोकने की तैयारी नहीं है, पलायन को बढ़ाने की तैयारी है, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार, जो कुछ बिहार का है उसे छीनने की कोशिश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का महाकुंभ को लेकर सरकार पर निशाना, महाकुंभ में गए करीब 1000 लोग अभी भी लापता, सरकार को देनी चाहिए परिवार को जानकारी। विधानसभा में सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों में हुई दिलचस्प बात, इशारों में 2 बार हुई बात, सीएम नीतीश के सवाल पर तेजस्वी ने इशारों में दिया जवाब। कर्नाटक विधानसभा में केंद्र के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास, मोदी सरकार के बिल तुरंत वापस लेने की मांग, बीजेपी विधायकों ने विरोध में किया वॉकआउट। लखनऊ में बीच सड़क पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, 20 मिनट तक हिलाती रही सर, आने जाने वाले लोग महिला को देखकर डरे, पुलिस ने महिला को सड़क से हटाया। यूपी के अमरोहा में दबंगों ने मस्जिद में घुसकर युवक को लाठी डंडों से पीटा, मामूली बहस को लेकर युवक की पिटाई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुनीता विलियम्स की धरती पर सुरक्षित वापसी, स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की फ्लोरिडा के तट पर सफल लैंडिंग हुई, कुछ समय के लिए निगरानी में रहेंगी सुनीता विलियम्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री को दी बधाई, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अपनी दृढ़ता, समर्पण और कभी हार न मानने की भावना ने सबको प्रेरित किया, मैं उनके अटूट संकल्प को सलाम करती हूँ, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स की वापसी पर जाहिर की खुशी, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आपका स्वागत है क्रू 9, धरती ने आपको याद किया, ये धैर्य और साहस की परीक्षा रही, आपका दृढ़ संकल्प लोगों को प्रेरित करेगा। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर उनके परिवार में जश्न का माहौल, सुनीता के भाई दिनेश रावल और उनके परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने सुनीता विलियम्स को बधाई दी, कहा भारत उनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना चाहता है। सुनीता विलियम्स, आपका स्वागत है, आपकी सुरक्षित वापसी एक बड़ी उपलब्धि है। सुनीता विलियम्स की वापसी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुशी जाहिर की, कहा यह गौरव, गर्व और राहत का क्षण, पूरी दुनिया भारत की इस शानदार बेटी के लिए जश्न मनाने के लिए एक साथ आया। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षित वापसी पर नासा और स्पेस एक्स को बधाई दी, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, स्पेस एक्स और नासा की टीम को एक और सुरक्षित वापसी के लिए बधाई। अंतरिक्ष वैज्ञानिक आरसी कपूर ने सुनीता विलियम्स की घर वापसी पर जताई खुशी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने सुनीता विलियम्स के ड्रैगन फ्रीडम विमान के कैप्सूल से समुद्र में वापसी को पाठ्य पुस्तकीय वापसी बताया। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की घर वापसी पर आप नेता आतिशी ने जाहिर की खुशी, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आपका साहस और समर्पण लाखों लोगों को प्रेरित करेगा, इस तरह के क्षण पीढ़ियों में सपने को जगाते रहते हैं, हम सभी को सितारों से परे पहुंचने की याद दिलाते हैं। सुनीता विलियम्स की लैंडिंग के दौरान देखा गया मनमोहक दृश्य, स्पेस एक्स कैप्सूल फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड के समय चारों तरफ तैरती दिखी डॉल्फिन। सुनीता विलियम्स की वापसी पर अमरोहा में खास स्वागत, भारतीय युवा चित्रकार ने अनोखे ढंग से किया स्वागत, कोयले से दीवार पर सुनीता विलियम्स का 6 फीट का चित्र बनाकर स्वागत किया, चित्र पर लिखा वेलकम बैक सुनीता। मध्य प्रदेश में रंग पंचमी की धूम, जीतू पटवारी के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर उड़ाया रंग और गुलाल, फूलों से भी खेली गई होली। रंग पंचमी पर रंगों से सराबोर हुआ इंदौर, विश्व प्रसिद्ध गैर को देखने के लिए पहुंची हजारों की भीड़, टैंकरों से रंगों की बौछार। रंगों में रंगे दिखे पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह, हर साल की तरह इस साल भी हरिद्वार के नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। हनी सिंह ने सीएम धामी के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना की।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बाजार में लगी आग, 22 दुकानें जलकर खाक, 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान में बीकानेर में ढोला के मारुति स्विफ्ट कार पर पलटने से 6 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश में इंजीनियर की मौत, परिवार ने साजिश का आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार से किया इनकार, शव के साथ दिया धरना।